जय मिथिला बाबू। देखिए, आप सब बोलते हैं कि अकाउंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, अकाउंट में, समझे? कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, आपको देखिए विथ प्रूफ के साथ में आपको बताएँगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप बताइए, बोलिएगा क्या? अच्छा सिर्फ़ इतना पढ़ के ला सकते हैं? हाँ, नहीं विश्वास इसलिए हम प्रूफ लाए हैं, ठीक ना? इतना ही पढ़ के आप ला सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है 1 महीना वही हम बताएँगे। 1 महीना समझिए 10 दिन आपको पढ़ना है क्या, वो दिखाएँगे, सिर्फ़ नंबर के लिए। क्योंकि 50% पूछता है, आपको भी पता है, ठीक। इस चैनल पे 10 लाख से ज़्यादा बच्चा गाइड कर दिया चुका है, 10 लाख से ज़्यादा। जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा ना, बोलेगा भैया एक ही चीज़ भेजिएगा, थैंक यू सो मच, ठीक ना? जितना याद किए थे उससे कम ही आया था, विथ प्रूफ। देखिए आपको करना क्या बाबू, देखिए पहले हम आपको सब्जेक्टिव बता देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे क्या करना है। सब्जेक्टिव में देखिए आपको डर सबसे ज़्यादा किस में रहता है, सब्जेक्टिव में रहता है। तो पहले सब्जेक्टिव में बता देते ताकि आपका डरे खत्म हो जाएगा, पूरा 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 डरे खत्म हो जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या है, बोलेगा कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं तो तब और बढ़िया बात है। करना क्या है, देखिए आपको 2022 का ये क्वेश्चन है, 2023 का भी क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। पहले ये देखिए कितना परिभाषा पूछा गया, व्हाट इज कूपन रेट, 1 2 3 4, 4 हुआ, गिनते जाइए आप, 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10, ये परिभाषा ही है, लेकिन हम आपको इसमें क्या डिफरेंस पूछ टाइप का है। ये 10 हो गया है, 11 देख लीजिए आपको, 11 दो नंबरी में देखिए पूरा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर देंगे हम आपको, थोड़ा देर सिर्फ रुक जाइए। 12 उस हिसाब से चलेंगे, 13 14 15 16, हर साल 2023 का 22 का ये हो गया, 2023 का दिखाते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन व्हाट इज शेयर, 1 हो गया, 2 2 2 2 2 2 2, उसके बाद 3 3 3 3, फिर 4 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 हो गया, 5 5, फिर देखिए आपको 6 7 7 7, उसके बाद 7 के बाद 8 9 9 10 10 10 10, 11 11 12 13, एक या दो क्वेश्चन और कहीं छूट रहा होगा, परिभाषा ही पूछता है आपको, ठीक ना? एक या दो क्वेश्चन और आपको छूट रहा होगा। मतलब क्या, मोटा मोटी भी बात करें बाबू, मोटा मोटी भी बात करें तो कम से कम 13 से लेकर 16 तक रहता है, मोटा मोटी बात करें तब। तो आप सिर्फ परिभाषा भी याद करके पूरा का पूरा 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, और 100 में 100 मार्क्स लाना हम सिखाएंगे अभी, कि 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे उतना करके, विथ प्रूफ। देखिए आपको तो 30 नंबर तो इधर से आ गया, जवाब कितना, 30 क्वेश्चन में जवाब कितना देना पड़ता है, सिर्फ 15 का। परिभाषा इतना छोटा रहता है, हर चीज एक बच्चों बैठा देंगे, 2-3 साल का बच्चा को बैठा देंगे ना, अब बोलेंगे बच्चा परिभाषा पार्टनरशिप का क्या है, तो पढ़ देगा और याद हो जाएगा, ठीक है? उसमें समझ भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा सिर्फ इतना पढ़ के, ठीक। फिर देखते हैं आप आपको कि देख, चलिए ये तो इतना हो गया। अगर मान लीजिए एक तो क्वेश्चन तो चलिए इधर उधर से भी आ जाता है आंसर, अब बाकी आपको एक तो डिफरेंस देंगे हम आपको कि अंतर पता करने के लिए, वो कर लीजिएगा। नहीं, वो भी नहीं करना है हमको, अंतर भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। भैया बोले हमको कुछ नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ नंबर लाना है, सिर्फ परिभाषा याद किए और कुछ ऐसा बता दीजिए जो ज़्यादा टेंशन ना दे। पढ़े हैं, लेकिन आप पढ़े हैं तो ऐसा करिए कि गेनिंग रेशियो तो निकालना होगा ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से ओल्ड न्यू रेशियो घट जाता है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घट जाता है, इतना तो करने आता होगा थ्योरी में, इतना तो आपको करना आता होगा किसमें, प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा भी आता है तो प्रैक्टिकल आप इससे देख लीजिए, गुडविल्स बना लीजिए एगो, हाँ, कि कैसे निकाला जाता है आपको एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से, दुई गो, वो पूरा नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना बता रहे उतना। उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है दो नंबरी में, या न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो कैसे निकाला जाता है, सोचिए इतना आसान कर दिए हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा सा भी आता होगा तो, थोड़ा सा भी आता होगा, हम बताए थे आपको, तो सिर्फ इतना कवर अप करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है दो नंबरी में। सोचिए अब इससे मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आप मान एक भी नहीं बना सकते हैं, 2 भी नहीं बना सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। छोड़िए प्रैक्टिकल नहीं आता है, कोई बोलेगा प्रैक्टिकल हम दिमाग नहीं देंगे, ठीक है कोई दिक्कत है। आपको पूछेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये नहीं लिख सकते आपके क्या है, 2 तरह का डिबेंचर, 2 मोड ऑफ रिटायरमेंट, ये भी आप लिख सकते, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल को गोली मारिए, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रैक्टिकल क्या है क्या नहीं, प्रैक्टिकल क्या है क्या नहीं हमको कुछ और समझ में आ रहा है, लेकिन आपको जैसे एनपीओ का पूछ देगा क्या, जो एनपीओ का 2 एग्जाम्पल बता देंगे, एग्जाम्पल भी नहीं बता पाइएगा आप,
100% बता पाइएगा आप, 110% आप बता पाइएगा आपको एग्जाम्पल वगैरह सब, ठीक। तो आपको उस सब टाइप का मतलब थोड़ा बहुत ही मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, 5 नंबरी में याद करबे करते, कभी कभी 2 नंबरी में पूछ देता था, लिख देंगे, टेंशन फ्री है ना। मतलब मान लीजिए सिर्फ परिभाषा नहीं, एगो दिया, दूगो दो, या फिर मान लीजिए 10 को क्वेश्चन तो जरूर आंसर आप याद किए होंगे 2 नंबरी के लिए, बस हो गया, उससे ज़्यादा करना ही नहीं है। नहीं तो आप हमको कमेंट करिए, हम सिर्फ इतना परिभाषा दे देंगे, इतना क्वेश्चन का आंसर देंगे, पर हम तो दे दिए क्वेश्चन सबका सब, लेकिन परिभाषा अलग से दे देंगे और क्वेश्चन आंसर अलग से दे देंगे, ठीक है, आंसर के साथ हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक। फिर देखिए बाबू आपको क्या करना है 2 नंबरी में ये होगा, 5 नंबरी में कुछ नहीं करना, 5 नंबरी में थोड़ा आपको देखिए 5 नंबरी में अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ाए हैं या फिर प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इस सब दिन में। तो आपको बताए हुए थे, फिर से बता रहे हैं कि एनपीओ का सिर्फ और सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय एवं व्यय खाता बनाना है। फिर आता क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना जाता है, सिर्फ 2 चीज बनाना है। हम बोले थे कि आपको कम से कम प्रैक्टिकल 2 अटेंड करिए, आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं अटेंड करिए, नहीं तो आपको हम थ्योरी का भी ट्रिक बताएंगे। देखिए इशू फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन जब्त और पुनर्निर्गमन से कम 2 से क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं तो हम आपको दे भी दिए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन प्रैक्टिकल में बनाना है आपको, ठीक। कैश फ्लो बाबू क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको रोकड़ प्रवाह विवरण में आपको एकदम पूरा बड़ा वाला एक क्वेश्चन बना लेना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो में क्या रहता है, कुछ हो ना, डेट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक साथ मिला देगा 3-4 क्वेश्चन आप बोल देगा कि बनाने के लिए, ठीक। लेकिन 5 नंबरी में ये भी पूछता है आपको, इसलिए मैं अटेंड कर लिए आपको। तो ये हो गया, ठीक है। हम तो बोलेंगे क्या बाबू इसका हम क्या बोलेंगे बाबू इसका, चलिए 2 को प्रैक्टिकल कर लिए, 2 को थ्योरी के लिए एक काम बचता है क्या, जो हम दिए हैं आपको 100% 8 क्वेश्चन पूछता है ना, जिसमें 4 थ्योरी, हम कि बहुत दिए होंगे तो 15 दिए होंगे, अगर आप क्वेश्चन के साथ चाहते तो हम फिर से अपलोड कर देंगे, किसी पास 12 से 15 क्वेश्चन देंगे, वही याद करना है 5 नंबरी में। अगर 5 नंबरी में नहीं पूछा तो 100% 2 नंबरी में पूछ देते रहता है, आपको कुछ ही क्वेश्चन रहता है जो आपके लिमिटेड रहता है, ठीक बाबू। तो आप वो कर दीजिएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव का क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव का हम क्या बोल रहे हैं आपको, जैसे बुक होगा, बुक तो हर एक का पास होगा, मॉडल पेपर भी खरीद लिए होंगे, 110% आप लोग खरीद लिए होंगे। लेकिन कुछ चैप्टर में क्या रहता है, आपको कोशिश करिए कि बुक से पढ़ने का, बुक से में कम रहता है आपको, ठीक ना, और सटीक भी रहता है, बट थोड़ा बहुत गलत भी रहता है। चलिए हम ये इधर पढ़ लिए, इसका आंसर 8 तक पढ़ लिए, अब देखिए 9 नंबर में आए, 10 नंबर 11 नंबर में, तो क्या कचरा उचरा दे दिया बोल रहा है बनाने के लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा, काट देंगे, नहीं पढ़ना ही नहीं हमको, इस टाइप से पढ़िए आप, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको 50 में 50 आप अटेंड कर पाए। 100 रहता है, 50 का 50 तो 100% आ जाएगा, सिर्फ जितना बता रहे उतना के थ्रू चलिएगा आप तब, ठीक है बाबू। तो ये कर लें, अच्छा ये सब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये भी आपको पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो याद कर लेंगे। यहाँ से हो या मॉडल पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ये आपको याद ही नहीं करना है, मॉडल पेपर में भी हो तो ऑब्जेक्टिव में याद ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, याद ही नहीं करना है। फिर आता है आपको देखिए और क्वेश्चन सब उसी हिसाब से देखिए, अच्छा इधर सब समझ में आ रहा है, चलिए रिपीटेड क्वेश्चन सब है, जैसे मॉडल पेपर में भी रहता है तो ठीक याद कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे। आप देखिए इधर से मान लीजिए कुछ बन रहा है तो ठीक है, देखिए ये सब नहीं बनने वाला, सीबीएसई का है तो हम काट देंगे, हमको याद ही नहीं करना है, हमको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, अभी हमको नंबर के लिए पढ़ना है, सिर्फ 1 महीना पढ़ के हमको जो टॉप करना है, आपको 90+ लाना है, ये दिमाग में रखिए, कहीं ना कहीं जरूर गिरिएगा, अब पढ़े हो तो 90+ 100% आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ जितना बता रहे जिस तरीके से उस तरीके से चाहिए आप, ठीक। चलिए कोई दिक्कत होता है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई सजेशन देना हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमको दे सकते हैं, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच।